Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will see another 15 question of this discussion and I wish you all the best. Start preparation from today because exam is near, your test is near and competition is tough and syllabus is huge. So just open the book and start reading them. सो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? वन ऑफ द वीकनेस इन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज इज हिज फेलियर टू एक्सप्लेन. वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग. तो हम सबको पता होना चाहिए जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या बोलती है कि जो नेचर को बेस्ट फिट करेगा, जो नेचर को बेस्ट फिट करेगा नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगी, नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगी, है ना. तो अगर हम इन सब ऑप्शंस में देखें, जो ऑप्शन नंबर बी है वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है. अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं? जिनका जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है बट दे आर यूजलेस. जैसे दे आर यूजलेस फॉर एग्जांपल क्या है? ह्यूमन हेयर, देन विजडम टीथ. इनका कोई काम तो है नहीं हमारी बॉडी में, येट वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो इन डार्विन के अकॉर्डिंग इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स को या ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को तो वहीं से स्टार्टिंग से ही मतलब एवोल्यूशन के स्टार्टिंग से ही डिसअपियर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो इट इज अ वीकनेस ऑफ दिस थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैलियस लाइन सेपरेट्स द आइलैंड्स इनटू. करेक्ट आंसर हियर इज ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलिया रीजन. जो वैलियस लाइन है दैट रन्स बिटवीन बाली, लॉम्बॉक, सुलावेसी आइलैंड, देन वर्नियो आइलैंड, ठीक है. तो ये वैलियस लाइन क्या करती है? इट सेपरेट्स फोनल रीजन एलवेज. फोनल डाइवर्सिटी को भी ये सेपरेट करती है. अगर हम इथोपियन और ओरिएंटल रीजन की बात करें, सो दे आर सेपरेटेड बाय द पर्सियन गल्फ. पर्सियन गल्फ आजकल न्यूज में भी है ये, है ना, ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उनकी वजह से ये न्यूज में भी है, तो आपने ध्यान रखना है. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरिएंटल एंड पैलियार्कटिक रीजन. सो दे आर सेपरेटेड बाय द हिमालयाज. एंड पैलियार्कटिक एंड नियार्कटिक स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो दे आर सेपरेटेड बाय द बेरिंग स्ट्रेट. फाइन. तो ओरिएंटल ऑस्ट्रेलियन रीजन को वैलियस लाइन सेपरेट करने का काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इपॉक्स. सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी. तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? पैलियोसीन आता है, देन इयोसीन, देन ओलाइगोसीन, देन मियोसीन एंड देन प्लियोसीन, ठीक है. तो ये जो सब इपॉक्स हैं दे सिनोजोइक पीरियड्स की इपॉक्स हैं ये. फाइन, आपने ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है. अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन इज देयर. जेनेटिक वेरिएशन होती है, ठीक है, उनकी वजह से क्या है? म्यूटेशंस कोज होती हैं. देन देयर इज कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आल्सो वर्क अलोंग विद आइसोलेशन. सो ऑल ऑफ देम दे कंप्लीट द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज प्रपोज्ड बाय. द आंसर हियर इज सीबी ब्रिजेस, कैल्विन ब्रिजेस. ये 1921 में उन्होंने प्रपोज की थी और ये क्या बताती है कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है. यहाँ पे ड्रोसोफिला के केस में देयर आर नो एक्स और वाई क्रोमोसोम दैट विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ड्रोसोफिला. व्हाट सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है. सेक्स विल बी डिटरमाइंड बाय अ रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोमल क्रोमोसोम. सपोज करिए अगर ये रेशियो बनती है 1 के इक्विवेलेंट तो क्या प्रोड्यूस होगी? तो फीमेल प्रोड्यूस होगी. अगर रेशियो 0.5 है तो वो मेल में प्रोड्यूस होगा. और अगर सपोज करिए वो रेशियो 0.5 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही है तो कैसे होंगे? वो इंटरसेक्स होंगे. फाइन. अगर +1 रेशियो है तो कैसे होंगे? वो सुपर फीमेल्स होंगी. वो कैसी होंगी? सुपर फीमेल्स होंगी. अगर 0.5 से कम रेशो है तो वो क्या होंगे? सुपर मेल्स होंगे. फाइन, सुपर मेल्स होंगे. तो आपने ये ध्यान रखना है. और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बनता है इन साइंटिस्ट के नाम से, स्यूटन एंड बॉबरी. तो ऑलवेज रिमेंबर इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां बतानी है. सो द आंसर हियर इज immunoglobulin D is present with least serum concentration than other immunoglobulin classes. So this statement is wrong. क्यों? क्योंकि जो सबसे लीस्ट कंसेंट्रेशन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पाई जाती है दैट इज IgE. फाइन, जो कि अराउंड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर की कंसेंट्रेशन में पाई जाती है, जबकि जो IgD है दैट इज अराउंड 40 माइक्रोग्राम पर ml.
इतना कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होती है। और अगर सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट है दैट इज IgA, दैट इज IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सो द आंसर हियर इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अगर हम क्रॉसिंग ओवर देखें तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स के एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और डुप्लीकेशन में क्या होता है? ऑल जीन्स ऑफ वन क्रोमोसोम, ऑल जीन्स ऑफ वन क्रोमोसोम जो क्या फॉर्म करते हैं? लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। ट्रांसलोकेशन में द सेगमेंट कैरिंग दिस लिंकेज ग्रुप विल बी मूव्ड बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या है? सिर्फ हमारे देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। ट्रांसलोकेशन में एक होल सेगमेंट जो कि ग्रुप को, लिंकेज ग्रुप को कैरी कर रही होती है, वही इन दोनों का ही आपस में एक्सचेंज हो जाता है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड द डिजीज कॉज्ड बाय इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो द आंसर हियर इज डेंगू फीवर, yersinia pestis, वेरी कॉमन। जो डेंगू फीवर है दैट इज कॉज्ड बाय अ डेंगू वायरस एंड दैट इज फ्लेविवायरस, फ्लेविवायरस। बाकी स्मॉल पॉक्स, वेरियोला मेजर करेक्ट है। Cholera is caused by Vibrio cholerae, it is also correct. Typhoid is caused by Salmonella typhi, it is also correct, है ना। और Yersinia pestis क्या cause करता है? ये cause करता है प्लेग, प्लेग। आपने गूगल करना है एक वायरस दैट इज कॉल्ड हैंटा वायरस, हैंटा वायरस आजकल ये न्यूज में है, आप ये देखना किस चीज से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन आफ्टर सेपरेटिंग न्यूक्लियाई फ्रैक्शन फ्रॉम लीवर होमोजिनेट द सुपरनेटेंट इज अगेन सेंट्रीफ्यूज्ड एट 15,000 ग्रेविटी फॉर 5 मिनट्स। द सेल ऑर्गेनेलिज which are likely to be deposited at the bottom include। सबसे पहले समझिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। तो हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज होता है, एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इसमें हम बायस में कोई भी सैंपल, कोई भी लिक्विड सैंपल हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो दिस मशीन स्टार्ट रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 1000 to 15,000 2 लाख पर रोटेशन। इतनी स्पीड से ये सेंट्रीफ्यूज रोटेट करने लगता है। रोटेशन की वजह से क्या होता है? जो हैवियर पार्टिकल होता है, जो हैवियर पार्टिकल होता है वो इस बाइल के बॉटम के यहाँ लाई हो जाएगा, बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं, या तो हम सेडिमेंट बोल सकते हैं या तो उसको हम डेपोजिशन बोल सकते हैं। फाइन, ठीक है। और ऊपर जो लिक्विड रह जाता है उसको हम नाम देते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो ये बोलता है अगर हम इस तरीके से किसी सेल ऑर्गेनेली को होमोजिनेट कर रहे हैं तो बॉटम पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो बॉटम में हमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइवोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली है ना, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स हैं, या फिर हमारे पास माइक्रोसोम्स हैं, साइटोसोल है। तो इन सब की जो डेंसिटी है, इन सब का जो वेट है अगर हम बोलें तो वो अलग अलग रहता है। कोई हैवी होगा तो कोई लाइट होगा। अब जो लाइट पार्टिकल होगा वो तो सस्पेंड रह जाएगा, लाइट पार्टिकल जो है वो तो सस्पेंड रह जाएगा, इस लिक्विड मीडियम में होगा। और जो हैवी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा? सेटल कर जाएगा, बॉटम पे बैठ जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो हमारे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स हैं, दे आर हैवी माइटोकॉन्ड्रिया फ्रैक्शन, और वो इस रोटेशन के बाद डिपोजिट हो जाएंगे बॉटम पे। फाइन। अगर हम इस सेडिमेंट को हम लेके स्टडी करेंगे तो हम यहाँ हमें ये सब ऑर्गेनेलिज देखने को मिलेंगी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। Next question, which one of the following is not true statement for stem cells? The answer here is stem cells can be derived from the mammals only. It is not so, है ना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हाइड्रा, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो उसके पास इंटरस्टिशियल सेल्स आपने पढ़े होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, दे आर स्टेम सेल्स। फिर आपने नियोब्लास्ट सेल का नाम भी सुना होगा, अगेन दे आर स्टेम सेल्स। फाइन।